एक गांव में दयालु नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वो जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेचता था और जो भी पैसा मिलता था वो खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसका एक भी लकड़ी नहीं बिका। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन को संभालते हुए बोलते हैं, शायद आज बाजार से ग्राहक नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी लकड़ी नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएंगे। और इतना कहते हुए अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लगता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखा सूखा लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकती है। तो उस दिन दयालु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उदास होकर कुछ बोलने लग जाते हैं। तो तभी उसका दोस्त सामने से गुजरता है और वह उससे देखते हुए बोलते हैं कि क्या दयालु, कैसे हो? सब बढ़िया ना? और इतना मुंह लटके काहे बैठे हो? और अभी भी तुम लकड़ियों का ही व्यापार करते हो क्या? कौन पागल तुम्हारा लकड़ियाँ खरीदेगा बोलो? आजकल के लोग गैस सिलेंडर से ही खाना बनाते हैं, तो तुम्हारा लकड़ियाँ को कौन लेगा? जाओ जाओ, कोई दूसरा धंधा करो। लकड़ियों को कोई नहीं पूछने वाला। जाओ जाओ, धंधा चेंज करो। पागल कहीं का, अभी भी लकड़ियाँ बेचता है। गैस का ज़माना आ गया है यार। दयालु अपने दोस्त की बात सुनकर और भी दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है और रोते रोते पूरी रात हो जाती है और पूरी बाजार में सन्नाटा छा जाता है। और फिर भी दयालु रोना नहीं छोड़ता है और वो और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी उसके सामने से उससे भी तेज रोने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। कोई मुझे यहाँ से निकालो। हेल्प हेल्प, कोई मेरा आवाज़ सुन रहा है ना? हेल्प हेल्प। रोने की आवाज़ सुनकर दयालु चुप हो जाता है और देखता है वो आवाज़ तो कुएं से आ रही होती है। तो दयालु उस कुएं के पास जाने लग जाते हैं। कुएं के पास पहुंचने के बाद जब दयालु कुएं के अंदर झांकता है, वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो रोने की आवाज़ को मामूली इंसान की नहीं है, बल्कि वो रोने की आवाज़ एक भूत की है, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपना मदद के लिए पुकार रही है। दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकालो, प्लीज़ 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 निकालो ना, मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। प्लीज़ दयालु भैया, प्लीज़। इस गंदे पानी से मेरा दम बहुत ही घुटता है। प्लीज, रोज इस कुएं से चिल्लाता हूँ लेकिन मेरा कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। मुझे इस नर्क के कुएं में से बाहर निकाल दो ना, प्लीज। मैं तुम्हारा कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा। दयालु को उस भूत की बात सुनकर दया आ जाती है और दयालु भूत से बोलता है, अभी तुम्हें निकाल देता हूँ, रुको। तब दयालु इधर उधर देखने लग जाता है। तब उसका नज़र एक रस्सी पर पड़ती है। फिर वो रस्सी को उठाकर कुएं में फेंक देता है और बोलते हैं, भूत भाई, इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो भूत उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल जाते हैं। भूत बाहर निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दयालु के तरफ देखते हुए बोलते हैं, दयालु, तुम वाकई में दयालु हो, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें जादुई का पेंसिल दे रहा हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। तुम इस पेंसिल से
जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगी। इससे अपनी ज़रूरत की को पूरा कर सकते हो। ये लो। दयालु उस पेंसिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दयालु भूत से बोलते हैं, धन्यवाद भूत भाई। इतना बोलते ही भूत गायब हो जाता है। दयालु उस पेंसिल को लेकर घर चले जाते हैं और उस जादुई पेंसिल से बहुत अमीर बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।